आज की इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो ज्यादातर मेंस तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं समझ पाते हैं और वो नाइस गाय बने रहकर ही मर जाते हैं। देखो, लड़की कभी भी आपको तब मिस नहीं कर रही होती है जब वो आपके साथ आर्ग्यू कर रही होती है, और ना ही तब मिस कर रही होती है जब वो बोलती है आई नीड सम स्पेस, और तब तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही होती है जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचकर भी रिलेशनशिप को खरीदना चाहते हो। उल्टा जितना ज्यादा आप एफर्ट्स को बढ़ाकर उसे पटाने की कोशिश करते हो ना, उतना ही ज्यादा वो आपकी लाइफ से दूर भागना चाहती है। वो आपको डेस्परेट मान लेती है, उसकी नजरों में आपकी वैल्यू जीरो हो जाती है। दोस्तों, जब आप हमेशा ही अवेलेबल रहते हो ना, तो आप उसके दिमाग में एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह बहुत ही ज्यादा घूम रहे होते हो, जिसको हमेशा अवॉइड करना चाहती है। लेकिन जैसे ही आप उसकी लाइफ से थोड़ा सा कट लेते हो, थोड़ा सा अटेंशन, टाइम, एनर्जी जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो हटा देते हो, तो अचानक से उसे साइलेंस डीप में हिट करता है और आपकी वैल्यू फील होना, आपकी अटेंशन की वैल्यू फील होना, रियलाइज होना शुरू हो जाती है। बट ये सब करने के लिए एक राइट फॉर्मूला होता है, करेक्ट मेथड होता है। ज्यादातर लड़के अचानक से डिस्टेंस बना लेते हैं, अचानक से इग्नोर मारना शुरू कर देते हैं, उनकी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो फॉर्मूला बताने वाला हूं ना, किस तरीके से अगर कोई लड़की आपको बहुत ही ज्यादा ग्रांटेड में ले चुकी है, उसको किस तरीके से अपनी रिस्पेक्ट फील करानी है, अपनी वैल्यू फील करानी है, वो सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करें ना, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लड़की को आपकी वैल्यू फील होना ना तब शुरू होता है जब आपकी जो अटेंशन होती है, आप जो उसे इन्वेस्टमेंट दे रहे होते हो, रिसोर्सेज दे रहे होते हो, वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाते हैं। उसकी लाइफ से वो खालीपन आना शुरू हो जाता है। बट हम इंडियन मेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर हम बहुत ही ज्यादा सुंदर सी अट्रैक्टिव लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं ना, तो बहुत जल्दी उसे प्रायोरिटी पर सेट कर देते हैं। मतलब उसके अराउंड ही हमारी लाइफ रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। हम उसे लाइफ का सेंटर बना लेते हैं। अगर हम जिम जा रहे हैं तो उसके बारे में सोचकर जिम जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मतलब टेक्स्ट मैसेज की बाढ़ लेकर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा उसे इंप्रेस करने की कोशिश में लग जा रहे होते हैं। बट लड़की को हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से ऐसा फील होने लगता है कि इस बंदे की लाइफ में करने के लिए और कोई इंटरेस्टिंग चीज है ही नहीं। मतलब इसीलिए तो ये मेरे पीछे इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, मेरे को ये लाइफ का मिशन मान बैठा है। वहीं से वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देती है, आपकी लाइफ से दूर जाना शुरू कर देती है, और एक तरीके से वो हमेशा एक ऐसे पर्सन को चेज करना चाहती है, ऐसी पर्सन के पीछे जाना चाहती है जो लाइफ के अंदर एक बड़े मिशन को, बड़े पर्पस को चेज कर रहा होता है। क्योंकि वहां पर वो उसे इतना भाव नहीं देता है, वो एक तरीके से नॉट इंटरेस्टेड एक्ट करता है। और लड़की की नजरों में वो बंदा सबसे ज्यादा हाई वैल्यू होता है, जिसकी लाइफ में अपना कोई मिशन होता है, कोई पर्पस होता है। बट यहीं पर एक बहुत ही ज्यादा कमाल का साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। अब जो सारी एनर्जी, टाइम, इन्वेस्टमेंट जो उसके अंदर कर रहे थे ना, अब वो सारी चीजें अपने ऊपर करना शुरू कर देते हो। आप अपनी लाइफ में नए नए लोगों से मिलते हो, जिम जाते हो, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हो, बाउंड्रीज को सेट करते हो, गोल्स को बनाना शुरू कर देते हो, एक तरीके से अपनी एनर्जी पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो। तो अचानक से ना उसके दिमाग में जो बैकग्राउंड नॉइस थी वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है। अब वो इंस्टेंटली उस चीज पे रिएक्ट नहीं करती है। वो तो सोचती है कि यार मेरी लाइफ से चला गया, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, लॉजिकली तो सब कुछ बढ़िया होता है, बट इमोशनली वो कहीं ना कहीं डीप में सबकॉन्शियसली आपकी जो एब्सेंस होती है ना, बैकग्राउंड नॉइस जो खत्म हो गई है, उसको फील करना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका ध्यान आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाता है कि अब ये बंदा अपनी लाइफ में क्या कर रहा होगा, अचानक से ये इतना ज्यादा फोकस्ड कैसे हो गया, अचानक से मेरी लाइफ से चला कैसे गया। और वही चीज के लिए वो दोबारा से क्रेविंग्स पैदा होती है। दिमाग जो होता है ना, वो क्लोजर की तरह भागता है कि यार इस बंदे को दोबारा से मेरे को अट्रैक्ट करना है, ये पीछे घूमता रहे। बट यहां पर ये चीज होती है कि वो इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करती है, रिएक्शन नहीं देती है, बस वो साइलेंट हो जाती है, क्वाइट हो जाती है कि अरे ये क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। ऐसे में ज्यादातर लड़के पैनिक करने लगते हैं कि उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, उसकी तरफ से वो कुछ कर नहीं रही है, इसका मतलब मेरा साइलेंस काम नहीं कर रहा है, और वो जल्दी जिसे कहते हैं मैसेज वगैरह करना शुरू कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। बट जो नेक्स्ट स्टेज होता है ना, उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है और सारी साइकोलॉजी को बदल कर रख देता है। साइलेंस क्रिएट्स इमोशनल टेंशन इन आवर माइंड। साइलेंस को क्रिएट करने के बाद ना ज्यादातर लड़के बहुत ही ज्यादा डाउटफुल हो जाते हैं कि अगर मैंने इस लड़की से पूरी तरीके से टेंशन को खींच लिया, पूरी तरीके से इसकी लाइफ से गायब हो गया, तो ये किसी और लड़के के पास चली जाएगी, इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। और वहीं से जिसे कहते हैं वो पैनिक करते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। बट जो साइकोलॉजी होती है वो पूरी तरीके से अपोजिट बोलती है। जैसे ही आप लड़की के दिमाग में साइलेंस क्रिएट होता है ना, वो पूरी तरीके से आप उसकी लाइफ से चले जाते हो, तो अचानक से उसकी स्टोरी जो होती है वो पूरी तरीके से अपोजिट वर्क करने लगती है कि ये बंदा अचानक से इतना बदल कैसे गया। जो उसने सोच रखा था कि ये ऐसे रिएक्ट करता है, जो पैटर्न्स उसके दिमाग में चल रहे थे कि दोबारा से ही आएगा, दोबारा से भर भर कर मैसेज करेगा, वो सारे ब्रेक हो जाते हैं। दोबारा से जो अटेंशन मिल रही होती है वो सब खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी जो कंप्लीट नहीं हो पा रही
होती है ना, वो उसको कंप्लीट करने के लिए एजम्पशंस क्रिएट करना शुरू कर देती है कि इसकी लाइफ में क्या पहले से कोई और लड़की थी, एकदम से इसने एफर्ट्स क्यों नहीं डाले, इतना जल्दी ये शांत कैसे हो गया, क्या इसको मेरी वैल्यू रियलाइज नहीं हुई। मैं तो सोच रही थी कि ये मेरे पीछे बहुत ही ज्यादा पड़ेगा, बट वो सारी चीजें नहीं होती है ना, वही रियल टेंशन को बिल्ड करती है, वही इमोशनली उसे बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करती है। आपको ऐसा लगता है कि इमोशनल टेंशन में कुछ बोलकर बिल्ड कर देता हूं, नहीं भाई, स्पेस जो होता है ना वो सबसे तगड़ी इमोशनल टेंशन को बिल्ड करता है। बट एक शर्त है यहां पर, जब आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप खाली नहीं बैठे हो रहे होने चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए। आपको अपने काम में और अपने वर्क में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना है। तब आप एक पावरफुल सिग्नल भेजते हो कि मैं अकेले भी बहुत ही ज्यादा खुश रह सकता हूं, अपनी एनर्जी के साथ भी अच्छा फील करता हूं। और वहीं से जिसे कहते हैं डीप में उसे साइलेंस हिट करता है, इमोशनल टेंशन बिल्ड होने लगती है। आपने फील करा होगा कि साइलेंस की जो आवाज होती है ना, वो सबसे ज्यादा सुनाई देती है जब सामने वाला इंसान पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है ना, शांत हो जाता है। कोई सैड स्टेटस नहीं आ रहा, स्टोरी नहीं आ रही, कोई पोस्ट नहीं आ रही है, किसी भी तरीके से फ्रेंड से नहीं कनेक्ट कर रहा, कहीं से भी कनेक्शन रिकनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो सबसे ज्यादा दिमाग जिसे कहते हैं उसी के बारे में सवाल पूछ रहा होता है। और वहीं से एक नया रास्ता ओपन हो जाता है। तीसरे नंबर पर जो ओल्ड मेमोरीज होती है ना, खास करके गुड मेमोरीज, उसे याद आने लगती है। ह्यूमन ब्रेन भी ऐसे ही वर्क करता है, जो चीज हमें मिल जाती है ना, हमारे पास होती है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा गिर जाती है, कम हो जाती है। बट जिस चीज को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसका एक्सेस बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारकर हम उसे पाते हैं ना, तो उसकी वैल्यू हमारी नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि वो हाई वैल्यू चीज है या फिर हाई वैल्यू पर्सन है, उसी के लिए हमारे दिल में जिसे कहते हैं डिजायर पैदा होता है। और अगर आप लड़की के मन में अपने लिए डिजायर पैदा करना चाहते हो ना, तो आपको अनप्रिडिक्टेबल बनना होता है। एक तरीके से जो अनसर्टेनिटी होती है वो क्रिएट करनी होती है। सेम तरीके से आप हर बार बिहेव नहीं कर सकते, सेम स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे ही आपके नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर सकती है ना, अट्रैक्शन वहीं से गिर जाता है। लेकिन जब आप पुल बैक करते हो ना, अपनी अटेंशन को वापस से खींचते हो, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, तो जो ओल्ड मेमोरीज होती है ना, खास करके जो आपके जेन्युइन एफर्ट्स थे, वो उसे बहुत ज्यादा याद आना शुरू हो जाते हैं। वो जो आपने रेस्टोरेंट में ले जाकर उसे महंगा खाना खिलाया था, आप कार में घुमाते थे, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डेट्स पर लेके गए थे, गिफ्ट्स दिए थे, वो सारी चीजें याद नहीं आती हैं, बल्कि आप जो उसकी बातों को बहुत ज्यादा अच्छे से सुनते थे, बहुत ज्यादा सीन फील कराते थे, उसे अंडरस्टैंड करते थे, उसको ऐसा फील कराते हैं कि यार आज के टाइम पर इतने सारे लड़कों से बात कर रही हूं, वो वाली फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही। वही वाली जो ओल्ड मेमोरीज होती है ना, वो उसकी नजरों में आपकी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, आपको रेयर प्रेजेंट करती हैं। बट ये सारी चीजें सिर्फ तभी वर्क करती हैं जब आपने जिसे कहते हैं पुल बैक करके दोबारा से कनेक्ट करने की, दोबारा से जिसे कहते हैं जुड़ने की, जल्दी से फिक्स करने की कोशिश नहीं करी होती है। बट इसके बाद ना नेक्स्ट वॉर चालू हो जाती है, ईगो और उसके इमोशंस की वॉर चालू हो जाती है। उसकी ईगो तो यही बोल रही होती है कि तूने उसे रिजेक्ट कर दिया, तू उसे वापस से एक्सेप्ट नहीं करेगी, तेरी लाइफ में और बेटर ऑप्शंस आ जाएंगे, तुझे कोई और मिल जाएगा। बट इमोशंस तो वहीं पर होते हैं ना, इमोशंस बोलते हैं कि उसने तुझे इतना अच्छा फील कराया था, इतनी अच्छी फीलिंग्स दी थी, इतना ज्यादा एफर्ट्स करता था, प्यार करता था। बेसिकली यहां पर यह हो रहा होता है कि जब उसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था ना, तो उसकी ईगो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई थी कि तूने अपनी लाइफ से एक फालतू के इंसान को बाहर निकाल के फेंक दिया। लेकिन जब आपने अपनी अटेंशन को वापस से खींच लिया, आप बिल्कुल भी बैग ही नहीं करे, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो गए और ग्रोथ लेकर आ गए, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। जब वो अकेले बैठी होती है ना अपने थॉट्स के साथ, जब वो अपने फोन स्क्रॉल कर रही होती है, तो बार बार वही दिमाग में आ रहा होता है कि क्या मैंने वैल्यूएबल चीज खो दी, क्या मैंने एक वैल्यूएबल इंसान को अपनी लाइफ से खो दिया, क्या वो इंसान सच में डिजर्व करता था, बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन था, या फिर बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं, क्योंकि वैल्यू रियलाइज होना शुरू हो जाती है। और इसी मेंटल वॉर की वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि तू वापस तो नहीं जाएगी, क्योंकि उसका ईगो बहुत ज्यादा हाई होता है, तू उसके सामने नहीं झुकेगी। बट इमोशंस तो बोल रहे होते हैं कि तू उसे अब भी पसंद करती है, तुझे वही लड़का चाहिए, बहुत ही ज्यादा उसने अच्छी फीलिंग्स को दिया था। और इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा हेजिटेशन को फील करती है, और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो या तो आपको ब्लॉक कर रही होती है, बार बार चेक इन कर रही होती है, बार बार आपकी तरफ आने की कोशिश करती है, बट ईगो की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आती है। यहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेप आपका क्या होता है, आप साइलेंटली वॉक अवे करने की जो एबिलिटी होती है उसको शो करते हो। देखो ज्यादातर लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है, लड़की से प्यार करते थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे, ब्रेकअप हो गया, उसके बाद भी वो इंस्टेंटली सारी चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा अपने प्यार को जिसे कहते हैं शो करने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितना ज्यादा एफर्ट्स को डाल रहा हूं, कितना ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूं। बट उससे लड़की का डिसीजन जो होता है वो बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है कि मैंने सही इंसान को छोड़ा, ये इंसान मुझे डिजर्व करता ही नहीं है, मैं बेटर डिजर्व करती हूं। बट उसकी बजाय आप साइलेंटली वॉक अवे कर जाते हो, बिल्कुल भी इमोशनल मैसेज नहीं करते हो, किसी भी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो, किसी भी तरीके का कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट नहीं करते हो। तब उसके दिमाग में ना एक शांति आती है कि यार ये बंदा जब इतने ज्यादा मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इतना ज्यादा शादी का बात कर रहा था, इतना ज्यादा फोर्स कर रहा था, इतना ज्यादा मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, तो
ये अचानक से चला कैसे गया, क्या इसके पास पहले से ही ऑप्शन थे, क्या इसकी लाइफ में और भी लड़कियां हैं जिनसे बात कर रहा है, और बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में आने लगती हैं। और वहीं पर सबसे खतरनाक सिनेरियो तब क्रिएट होता है, योर ग्रोथ विदाउट हर एक्सेस। ये कमाल की चीज होती है कि मतलब वो देख रही है कि बंदा लगातार ग्रो करे जा रहा है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया है, अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहा है, खास करके अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा सुधार के चल रहा है, किसी भी तरीके से बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। तो वो चीज सबसे ज्यादा उसे डीप में जाके हिट करती है कि यार सच में मैंने एक वैल्यूएबल पर्सन को लूज कर दिया है। देखो लड़की जब आपको ब्रेकअप कर देती है, आपकी लाइफ से निकल जाती है ना, तो वो आपको छोड़ नहीं देती है, एक तरीके से आपको चेक कर रही होती है कि ये बंदा ग्रो करेगा या फिर डाउन जाएगा। अगर डाउन गए तो वो जीत जाते हैं कि ओ थैंक यू गॉड, ये बंदा जिसे कहते हैं मेरी लाइफ से निकाल दिया। लेकिन अगर ग्रोथ हो गई ना तो बिल्कुल ही उसका दिमाग घूम जाता है कि यार ये बंदा मेरी लाइफ से चला कैसे गया, मतलब इतना आसानी से मैंने जाने कैसे दिया। वही फ्रस्ट्रेशन उसे दोबारा से आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर जो आपकी एब्सेंस होती है ना, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा रियलिटी चेक बन जाता है। उसकी लाइफ का जो सबसे बड़ा पप्पू था ना, पतलू था बिल्कुल, जिसे कहते हैं चोमू, उसके पीछे पड़ा रहता था, बहुत ज्यादा शादी की बात करता था, एफर्ट्स मारता था, वो अचानक से उसकी लाइफ से पूरी तरीके से चला जाता है, बिल्कुल ही भाव देना बंद कर देता है। तो जो उसकी सारी इमेजिनेशन थी ना, जो बैकग्राउंड नॉइस थी, वो अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है। उसको ऐसा फील होता है कि मेरे जो फॉलोवर्स थे वो बहुत ज्यादा कम कैसे हो गए, अचानक से जो सबसे ज्यादा बंदा मेरा फैन बना फिर रहा था वो अचानक से मुझे छोड़ कैसे रहा है, क्या मेरी वैल्यू कम हो गई है, क्या मैं वर्दी नहीं हूं, क्या मैं उतना जिसे कहते हैं अच्छी नहीं लगती हूं, मतलब ये कौन है जिसने पो को मुड़ के नहीं देखा। और वहीं से वो खुद पर ही डाउट करना शुरू कर देती है, क्या अब मैं उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं दिखती हूँ, क्या अब मैं वर्दी नहीं हूं कि वो मेरे पे ज्यादा एफर्ट्स मारे, क्या अब जिसे कहते हैं उसकी वैल्यू बढ़ गई है। वो बहुत सारी चीजें आने लगती हैं और इन सारी थॉट्स को ना वो मिरर की तरह देख रही होती है। जब वो अपने थॉट्स के साथ अकेले बैठी होती है ना, तो सारी चीजें उसके दिमाग में बार बार घूम रही होती हैं कि क्या मैंने एक्चुअली में जिसे कहते हैं वैल्यू को लूज कर दिया, क्या बंदा वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल था। वो हर जगह से पता करने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया पर चेक करती है, फ्रेंड से पता करती है, और जब उसे ये दिखता है ना कि बंदा अपनी लाइफ में पूरी तरीके से चिल हो गया है, बिल्कुल भी रिएक्शन दे नहीं रहा, बिल्कुल भी उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने इसे बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था और ये आज अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं पूरी तरीके से खुश है, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक आपने ज्वेलर्स की शॉप खोली, आपके पास जिसे कहते हैं 24 कैरेट का एक गोल्ड का बॉक्स आ गया, गलती से बहुत ज्यादा बिस्किट्स वगैरह आ गए और आपने उसे सस्ते दामों में बेच दिया। बाद में आपको पता लगा कि मेरे पास तो असली सोना आ गया था, बहुत ज्यादा करोड़ों का माल आ गया था और वो आपके हाथ से निकल गया। वही वाली जो वैल्यू रियलाइज होती है ना, रिग्रेट फील होता है, वो चीज उसे तभी फील होती है जब जिसे कहते हैं उसके सारी चीजें उसकी लाइफ से, वो ब्रेकअप वगैरह भी हो गया, सारी चीजें होने के बाद भी आप घंटा कोई रिएक्शन देते नहीं हो, आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहीं से जो मिसिंग वाला फैक्टर होता है उसकी वजह से उसे डीप में रिग्रेट फील होना शुरू हो जाता है। उसे ये समझ में आता है कि जो लड़का मेरे से बहुत ही ज्यादा कमिटेड था, सारे एफर्ट्स मुझे पे डालता था, किसी और लड़की से बात भी नहीं करता था, शादी के लिए भी रेडी था और 2 मिनट के अंदर ही सारी चीजों को हाजिर कर देता था, रात में भी कॉल करो तब भी उठा रहा है, इमोशनल सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल था, अब वो मेरी लाइफ से पूरी तरीके से जा चुका है। उसने जिसे कहते हैं एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, इस तरीके से मेरे को छोड़ा जैसे कि उसकी लाइफ में मैटर ही नहीं करती हूँ, जैसे कि उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा उसकी नजरों में बहुत ही हाई हो। तो वहीं से ना जो मिसिंग जो होती है उसके दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रहा होता है कि क्या होगा, अब क्या होगा, क्लोजर नहीं मिला होता है, वही चीज उसे रिग्रेट फील कराती है और दोबारा से उन्हीं फीलिंग्स को पाने के लिए, उन्हीं क्रेविंग्स को, एक्साइटमेंट को पाने के लिए दोबारा से रेडी होती है। बट यहां पर एक चीज बोल देता हूं, ये रिग्रेट वाली फीलिंग सिर्फ तभी आती है जब आप लोगों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा डीप रहा हो, उसने आपके साथ इमोशनल कनेक्शन को फील किया हो। अगर ऐसा नहीं हुआ है, आपने सिर्फ नॉर्मली बातचीत करी थी, कभी डीप में इमोशनल कनेक्शन नहीं बना है, तो कभी वो रिग्रेट नहीं फील करने वाली है। एक्सेप्शनल केस क्या होता है कि अगर आपने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ शो कर दी कि आप बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स के मामले में आगे पहुंच गए या फिर बहुत ही ज्यादा एकदम से आप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, तब जाकर इसे कहते हैं हो सकता है कि उसे रिग्रेट फील हो, वरना चांसेस होते हैं कि उसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वीडियो का फाइनल ट्रूथ कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि लड़की ब्रेकअप के बाद ऐसे लड़के के लिए कभी भी रिग्रेट फील नहीं करती है, कभी भी मिस नहीं करती है, जो बहुत ही ज्यादा अटेंशन देकर, बहुत ही ज्यादा इमोशंस को शो करके, पास्ट मेमोरीज को ट्रिगर करके अचानक से जिसे कहते हैं सब कुछ फिक्स करना चाहता है, अपनी वैल्यू को रियलाइज कराना चाहता है। जो सारी चीजों को कर रहा होता है उसकी नजरों में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बट वहीं पर अगर आप साइलेंटली वॉक अवे कर जाते हो, इमोशनल ड्रामा बिल्कुल भी नहीं करते हो, कोई लॉन्ग पैराग्राफ इमोशनल मैसेज नहीं भेजते हो, किसी भी तरीके से फ्रेंड से कनेक्ट करने की कोशिश, कोई सैड स्टेटस कुछ भी नहीं करते हो, तब जाकर उसे डीप में वो साइलेंस हिट होता है और आपकी वैल्यू रियलाइज होती है। और हमेशा याद रखो, गेम्स खेलने से कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको गेम नहीं खेलना होता है, आपको एक तरीके से अपनी लाइफ के अंदर कुछ मीनिंगफुल सा, कुछ पर्पसफुल सा लेकर भी आना होता है, जिस पर आप बहुत ज्यादा
फोकस्ड हो जाते हो। और हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा आप हाईली फोकस्ड दिखते हो ना, उतना ज्यादा वुमेन आपके लिए अट्रैक्टेड फील करती है, वो आपको डिस्ट्रैक्टेड करने के लिए तैयार होती है। मैंने भी इस सिचुएशन से बहुत ही डील करा हुआ है कि किस तरीके से आपको ब्रेकअप के बाद हील करना होता है, किस तरीके से अपने आप को उभारना होता है। अगर आप जानना चाहते हो पर्सनली कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसेस होता है, भाई मेरे को भी दर्द हो रहा है, मैं भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो आप वन ऑन वन कॉल सेशन पे भी मुझसे बात कर सकते हो। क्योंकि मैं मेंस को सिर्फ डेटिंग एडवाइस नहीं देता हूं, मैं पूरी उनकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी को चेंज करके उनको प्रेजेंट करवाता हूं दोबारा से सारी चीजों को रीगेन करने के लिए। इंटरेस्ट भी वापस से ला सकते हो, बट सही स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। और ये चीज भी हमेशा याद रखो, फियरलेस बनने के लिए, इमोशनलेस बनने के लिए, या फिर डिटैचमेंट को फॉलो करने के लिए बहुत ही ज्यादा नॉन रिएक्टिव बनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और नॉन रिएक्टिव बनकर, रिएक्शन ना देकर हर मुश्किल लड़ाई को आप जीत सकते हो, जो कि आप रिएक्शन देकर हर बार हार ही जाते हो। तो आज से रिएक्शन देना बंद करो और कमेंट करके लिखो कि मैं नॉन रिएक्टिव बनने जा रहा हूं। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहते हो कि एक मैन के लिए नॉन रिएक्टिव पावर कैसे वर्क करती है, तो सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, अपनी मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने के लिए उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं भी आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रख के खुश रहें।